So less number is there. दो मोशन आज ही लेके खत्म कर देते हैं ना, बहुत कम लोग हैं, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा है। फिर पढ़ाना होगा, फिर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही कर लेते हैं हम लोग। 10 मिनट हो, चलो ठीक, नहीं करना तो पढ़ ही लो। चलो क्या पढ़ाएं, मुझे ये बताइए, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है किसी को? मैम रिवीजन करिए ना पाराबोला का। पाराबोला का रिवीजन? तो मैम जितना फॉर्मूला मैम यूज हो रहा है मैम वो बता दीजिए। मैम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, कौन सा कहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। अच्छा, समरी के फॉर्म में बता दूं क्या पाराबोला कैसे कर रहे हैं वगैरह वगैरह? पाराबोला क्या है, इक्वेशन, एवरीथिंग एक समराइज्ड वे में। मैम जैसे सब पॉसिबल मैम। जैसे पॉसिबल मीन्स वही है ना, जैसे देखो, अगर एक समरी के फॉर्म में पढ़ लोगे तो टर्म्स कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या क्या है, वो एक फॉर्म में हमें मिलता चला जाएगा। वैसे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो मैंने बता दिया था ऐसे, लेकिन चलो वही बता देती हूँ। ओके मैम। वैसे सारे टर्म्स में अगर देखें तो मोरलेस हमें वैसा ही पढ़ना होता है। जैसे मैम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं मैम तो कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, वो प्रॉब्लम होता है मैम। ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं बाबू कि कैसे करना है। चलो रुको, ठीक है, अगर है कंफ्यूजन तो एक्सक्यूज मी मैम। अच्छी बात है, बताओ। हाँ मैम आपका जो पीछे का मैम वीडियोस है वो यूट्यूब पे मैम सर्च किए थे कल, तो वीडियोस मैम नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा यस मैम, मैम नहीं आ रहा था। क्या लिख के सर्च कर रहे हो? मैम बीएससी आईटी मैथ्स भावना मैम। इतना लंबा चौड़ा लिखोगे, नहीं लिखना, ऐसा लिखना मैथमेटिक्स। मैंने कहा था ना आपको, मैथमेटिक्स लिखना, ब्रैकेट में यस डेट मेंशन कर देना, मिल जाएगा तुरंत। या और सी मैम, में आपका नेम नहीं लिखना है मैम उसमें। मेरा नेम से भी मिलेगा, बट बहुत सारा कभी पैटर्न चेंज रहता है ना, उसमें सीक्वेंशियल वे में लिखिएगा, तब सर्च करिएगा तो आराम से मिल जाता है ना। ओके। ब्रैकेट में क्या सर्च करना है? ब्रैकेट में डेट मेंशन कर देना। मैथमेटिक्स वर्ड के साथ जस्ट डेट मेंशन कर दोगे ना, तो वो तुरंत मिल जाएगा, और लास्ट में सी में ओके मैम। ओके उसे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, वैसे करते हैं, मतलब एक पैटर्न जैसे मैं लिखती हूँ वो बता रही हूँ, तो वो लिखोगे तो तुरंत मिल जाएगा एक साथ में। ऐसे फिर बहुत ज़्यादा सर्च करिएगा, फिर उसमें बहुत सारा ऑप्शन होगा, तब फिर आपको मिलने वाला है। ओके मैम। क्योंकि BSc IT आपका भी है, फिर वहाँ का अलग अलग कोड करके क्या हुआ है ना, तो उसमें इंटरमिक्स हो जाएगा। डेट आपको पता है, डेट वाइज मिल जाएगा, मतलब कौन कौन से डेट में क्लासेस होते हैं, अल्टरनेटिव्स पता है, तो उसके हिसाब से देखोगे ना तो वो मिल जाएगा आराम से। चलो देखो, एक मिनट, सबसे पहले रुक जाओ, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, देखो हमारे पास पाराबोला अगर होगा तो इक्वेशन जो पाराबोला का होता है, शेप अच्छे से पता है, दिस इज द शेप ऑफ पाराबोला, दिस इज द शेप ऑफ पाराबोला, शेप ऑफ पाराबोला, शेप ऑफ पाराबोला। तो हमारे पास जब भी इक्वेशन मिलेगा तो हमारे पास ऐसा होगा, वाई स्क्वायर, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पाराबोला का जो इक्वेशन है वो ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, या फिर यही इक्वेशन हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो ये इक्वेशन है
फर्स्ट वाला जो ये कर्व है, तो आपको राइट हैंड पैराबोला मिलेगा विद दिस टर्म, ठीक है। लेफ्ट हैंड पैराबोला माइनस साइन मीन्स दिस वन, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन में आप पैराबोला लो, लाइकवाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है अपवर्ड का, मतलब है ये वाला। और अगर इसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो ये इक्वेशन, सॉरी नॉट x, दिस इज y ऑल्सो एंड दिस इज माइनस साइन, तो ये जो इक्वेशन है पैराबोला का ये टर्म है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो मैम। अब आपको जब मैथमेटिकली टर्म मिलेगा तो कहीं भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 8x है लिखा हुआ, तो आपको पता है कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो, तो उसमें x और y का जो टर्म्स है वो हमेशा रहेगा। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो उसमें एक्स वाई के टर्म तो रहेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी इक्वेशन हो, इन दैट केस आपको एक्स और वाई का टर्म रहेगा। तो ये वही टर्म है। अब यहाँ देखिएगा आपका जो डिफरेंट टर्म है उसको देखो ये, सो दिस 8 इज इक्वल टू 4a, आप डायरेक्टली उसको कंपेयर से आप कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ये 4a है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 8 मैम। a का वैल्यू हम निकाल लेंगे 2, 8/4 दैट इज इक्वल टू 2, सो ये हमें मिल जाता है। ये तरीका सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसी तरह यहाँ निकालोगे तो 4ay, यहाँ -4ay, तो यहाँ a का वैल्यू माइनस आएगा, इस केस में निकालोगे तो माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, तो ये टर्म समझ में आ जाता है। और x चल जाएगा एक्सिस कौन सा है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ रहा है देन इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपका ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है एंड इधर बन रहा है, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, ये करने के बाद ही जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम करते हैं उसके बाद एक फॉर्म आता है जिसमें पैराबोला को किसी इन 4 फॉर्म ऑफ पैराबोला में, देखो 4 है, किसी एक को भी अगर हम अच्छे से स्टडी कर लें तो बाकी सब चूंकि सेम टर्म ही कहीं ना कहीं आ रहा है, एक्स वाई रिप्लेस्ड है, प्लस माइनस रिप्लेस्ड है, बस इतना ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। जब डिफरेंस नहीं है तो किसी एक को अगर हम पूरा इन डेप्थ स्टडी करें किसी एक का, तो हमको बाकी के टर्म में रिजल्ट जनरलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इसके बाद हम एक दूसरा फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़े थे जिसमें था y माइनस y1 का स्क्वायर एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 4a x माइनस x1, ये टर्म, ठीक है। हमारे पास ये टर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास जब इक्वेशन ले रहे हैं, मैम ये किस चीज का फॉर्मूला है मैम? ये भी पैराबोला का ही फॉर्मूला है। देखो इसमें क्या होता है ना कि आप 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट के रेफरेंस में पैराबोला निकाल रहे हैं। पहले क्या था, सिर्फ हमें पॉइंट मिल रहा था, ए मिल रहा था, और ये जैसे आपको पता था पैराबोला में ऐसा टर्म होता है, ये फोकस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये इक्वल है, ऐसा किया जा सकता है। तो अब अगर इसमें क्या होता है, आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं, जैसे आपको पता है ना, हम सबसे शुरू में जैसे लाइन हम निकालते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो, x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन ऐसे निकल गया स्ट्रेट लाइन। अब इसी में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ा चेंज करते हैं हम, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा भी बनता है, इसमें x और y दोनों का टर्म इन्वॉल्व है। x एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू, y का पर्टिकुलर वैल्यू होगा, यहाँ x y का कोई पर्टिकुलर, हर स्टेज पे x और y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम किसी इस तरह के इक्वेशन में, मान लो इसका इक्वेशन अगर कुछ देखें तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस तरह का हमें इक्वेशन मिलता है। सो ये हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिला
जिसमें x और y दोनों का टर्म इन्वॉल्व है और x भी चेंज कर रहा है, y भी चेंज कर रहा है और इस वैल्यू को अटेन कर रहा है। इसी तरह इक्वेशन हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर आपको पॉइंट ऐसा भी मिलता होगा टू पॉइंट के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ, जहाँ हम स्ट्रेट लाइन निकालते हैं तो एक पॉइंट इस कर्व पे यहाँ है, दूसरा पॉइंट कर्व पे यहाँ है, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस निकाल रहे हैं और साथ में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। इस तरह भी निकाला जा सकता है। तो जब दो आपको पॉइंट पता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के फॉर्म में आप रेफरेंस के फॉर्म में निकाल रहे हैं कैलकुलेशन, तो देखो चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। जो वाई स्क्वायर था हमारा और ये 4ax था, ठीक है, इसी में आपको x माइनस x1 कर दिया है, इसी में y माइनस y1 कर दिया है। मतलब एक पॉइंट के रेफरेंस में जब हम पैराबोला निकाल रहे हैं तब हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा। जब कोई पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे ही बस बिना पॉइंट का निकाल दिया x इज इक्वल टू a जैसे सिंपल इक्वेशन निकाले थे, तब हमें ऐसा ये वाला इक्वेशन मिला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जब कोई पॉइंट दे दिया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आपका होगा इसमें देख सकते हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलग अलग फॉर्म में हमारे पास होता है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये तो मैंने बताया था ये, हाँ देखो जब ये हम इस तरह से ब्रेक करके अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ, ये तो पता है ना ऐसे पैराबोला शेप होता है, ये मैंने बताया था। यस मैम। के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि उसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 होती है। देखो इसका जो दूसरा फॉर्म ऑफ इक्वेशन है दैट इज आपका टर्म आ जाता है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो कर सकते हो। हाँ देखो ये जब डिस्टेंस हम ये ले रहे हैं, ये फोकस है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से x1 माइनस x0 ये डिस्टेंस, y1 माइनस y0 ये डिस्टेंस, जब हम इस तरह से डिस्टेंस मेजर करके, जैसे ये पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लो 0 है तो हमारा पहले वाला इक्वेशन आ जाएगा जो पहले था, लेकिन अगर डिफरेंट है तो हमें इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा y माइनस y0 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x0। x माइनस x0 क्या है, जो वैल्यू x माइनस x0 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करता है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इसका डिस्टेंस। यहाँ y माइनस, मैम उस फिगर में x और x0 कौन सा है मैम, उसमें बता सकती हैं? इस फिगर में ये यस मैम। पॉइंट की बात कर रहा है ना, ये उस फिगर में y माइनस y नट है ना, स्क्वायर है, उस फिगर में y और y नट का वैल्यू कहाँ पर मिलेगा मैम हमको? y माइनस y0 की बात कर रहे हैं। y का वैल्यू कहाँ पर है और y नट का वैल्यू कहाँ पर है? फिगर में ये क्लियर नहीं हो रहा है। यस मैम वो क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैम तो हम y का वैल्यू किसको मानेंगे और y1 का वैल्यू किसको मानेंगे मैम? y तो सिंपल टर्म है ना, y क्या है, इक्वेशन, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रही हो, सर्कल का इक्वेशन पढ़े थे ना, x y इक्वेशन लिखोगे तो x y नहीं लिखोगे। यस मैम लिखेंगे तो मैम y नट का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे मैम, अगर ये रहा तो इक्वेशन में y तो मैम नट का वैल्यू वो अगर पॉइंट गिवन होगा तो रखना होगा, नहीं तो आपको ये निकाल के, ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अच्छा रुको, तो तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और कोई पॉइंट जो क्लियर करना हो? नो मैम बस वही मैम x और y का वैल्यू। मैम x माइनस x0 जो है ये बेसिक डिस्टेंस है मैम, 2 पॉइंट्स का। हाँ 2 पॉइंट, जैसे ऐसे हम स्ट्रेट लाइन में जैसे मैम स्ट्रेट लाइन में होता था x2 माइनस x1। हाँ वही चीज है। मान लो अगर स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं ना कोई भी, तो हमने 2 पॉइंट का डिस्टेंस लेते थे ना, ये जो अभी बता रहे थे आप, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट के रेफरेंस में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो टर्म कैसे आएगा? और वो क्या होता है, जो आप x ले रहे हैं, जो भी एक्सिस, x मींस यहाँ पे तो एक्सिस की बात कर रहे हैं, x माइनस x0, जो x का वैल्यू है वो, जैसे इसी पॉइंट की अगर हम बात करें, सपोज दिस पॉइंट इज x है और आप ये पर्टिकुलर पॉइंट x y की बात करो,
पहले बता, रुको इसके रेफरेंस में ही बता दूं मैं। देखो ये कर्व है, एक परपेंडिकुलर, ये आप ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट के रेफरेंस में आप पैराबोला का इक्वेशन निकाल रहे हैं। जब इस पॉइंट के रेफरेंस में इक्वेशन निकालेंगे तो ये जो टर्म, मान लीजिए इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हम इधर डाल रहे हैं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इधर डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, जो कोई भी लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, वो हमारा स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्सिस पे है, तो आपका L इज इक्वल टू 0 आप टर्म डाल सकते हो। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें लेना है, मतलब सॉरी ये पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं। आप इसको दो पॉइंट कंसिडर कर लो, x1 y1, जो यस मैम। x1 y1 और एक x0 y0, कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए। अब दो पॉइंट आपने लिया है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, और उससे दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मान लो ये पॉइंट कंसिडर किया तो इससे आपका ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x टर्म जो है वो क्या बता रहा है, x टर्म मैम लेंथ बता रहा है मैम, ओरिजिन से ई का। मैम FE का वैल्यू बता रहा है मैम। बता रहा है FE का वैल्यू। FE फोकस वाला, नो मैम, पॉइंट से लेके E तक मैम। V मैम, V से लेके E पॉइंट, दिस इज x, तो ये x1 अगर हम पॉइंट इसको कंसिडर करेंगे तब ना आएगा x और x1। अगर हम पॉइंट से कंसिडर कर रहे हैं तब ना आएगा वो। यस मैम। नहीं तो नहीं आएगा ना। अच्छा एक चीज देखो, ये शायद इससे समझ में आ जाए, एक टर्म ये भी है y, p2 क्या है जरा देखो तो, ये p2 है ना। यस मैम। इससे बेटर है हम इस फॉर्म में कन्वर्जन के बाद बताते हैं। अच्छा यही कंफ्यूजन है तो फिर तो रह ही जाएगा ना। Then P1 and P2। मैम कोई क्वेश्चन से बता दीजिए मैम, अगर नहीं हो रहा। क्वेश्चन से बता तो दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कंफ्यूजन, चलो देख लेते हैं इसमें भी। दोनों इक्वेशन में जैसे देखो, इस केस में अगर हम कंसिडर करें, हमारे पास इक्वेशन जो फॉर्म है तो फिर तो उसी फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे ना, यही तो दिक्कत है। रुको, इससे तुम स्ट्रेट लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर सकते हैं, ये बताइए। तो ये याद है y is equal to mx plus c मैम हमारे पास। मैंने आपका क्लास मैम नहीं किया, एक भी क्लास मैम, पीछे वाले एक भी क्लासेस मैम मैंने नहीं किया है। मैं जब आया था तो मैम पैराबोला का क्लास जो था वो वहां से मैंने शुरू किया है मैम, इसी वजह से मुझको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं जो स्टेट लाइन है वो पहले वाला ही मैम, 12th वाला मैं स्टेट लाइन थोड़ा बहुत जानता हूँ। 12th वाला कहीं बात हो रहा है। यस मैम। तो 12th वाले की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना। ओके मैम। जब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो निकलता है, एक आप ये पढ़े होंगे, ऐसा इक्वेशन पढ़े हैं, y माइनस यस मैम। इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका टर्म आता था m, अगर दो वैल्यू है तो, अगर मान लो एक इक्वेशन ये है हमारे पास, सो m टर्म्स सपोज सेम हो, दिस इज x1 और ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह दूसरा एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है y2 इज इक्वल टू m x2 प्लस, दो इक्वेशन है, ठीक है। दोनों लाइन का, अगर हमें दोनों लाइन का अगर वैल्यू ऐसा ढूंढना है, x और y का कॉमन पॉइंट ढूंढना है,
तो क्या मिलेगा, x और y का दोनों कॉमन पॉइंट क्या होता है, आपके पास जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, दोनों इक्वेशन को एक साथ सिंप्लीफाई करते हो, दोनों को मर्ज करके, तब आपको मिलता है जो पॉइंट वो उससे कंबाइन मिलता है। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर मान लो LX स्ट्रेट लाइन हमारे पास इक्वेशन होता था, मान लीजिए कुछ ऐसा हो 3x + 2y + c = 0 या फिर प्लस, चलो ये इक्वेशन है। इसी तरह हमारे पास दूसरा इक्वेशन होता था, मान लो 5x है + 6y प्लस कांस्टेंट। इस तरह से टर्म सॉल्व करके हम निकालते थे, तो x और y का दोनों के ऐसा जो वैल्यू मिलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन जो x का वैल्यू मिलता था वो दोनों के लिए वैलिड होता था। इसी तरह y का जो वैल्यू मिलेगा वो दोनों के लिए वैलिड होता था। इसी तरह हमारे पास अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके एक कॉमन पॉइंट मतलब m सेम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन दोनों को माइनस करोगे तो क्या x1 - x0, ये x1 - x0, y - y1 - y0 ये आएगा या नहीं, या फिर y2 - y1 कर लो, ये टर्म m x2 - x1 ये टर्म आएगा या नहीं, यस ma'am. मैम, मैम आएगा। ये आएगा ना। इसी फॉर्मेट पे तो वो टर्म है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, देखिए तो नहीं है, इस टर्म का y के को आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दिए y2 - y1। अगर पॉइंट गिवन है तो y2 - y1 कर देंगे, और अगर पॉइंट नहीं है, इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसी टर्म का तो स्क्वायर है वो। आपके पास जो m स्लोप था वो यहाँ पे 4a है, जो पैराबोला के टर्म में हम डिफाइन करते हैं, और x2 - x1 जो है वो आपका टर्म जो आप इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं ये वो है। इसी फॉर्म के इक्वेशन की तो बात कर रहे हैं ना, अगर यस मैम, यस। गिवन है तो मैम समझ गए मैम। हमें इसी टर्म, अब उसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो एक ही बात है। दो पॉइंट गिवन होगा, जिसको टेंजेंट में मैंने बाद में बताया भी था कि दोनों पॉइंट का इक्वेशन जब होता है हमारे पास, मान लो इक्वेशन स्लोप ऑफ इक्वेशन अगर याद करो तो हमें मिलता है y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x, x2 - x1। एंड यहाँ पे इनटू होता x था माइनस आपका x - x1। ये इक्वेशन ऑफ है स्लोप आपका। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो स्लोप ही है ना, यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम। ये x - x1 वही है ना, ये y - y1 वही है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसा Yes, ma'am. Yes. टर्म, यस मैम मैम, यस। यही चीज है, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्लोप का जो काम कर रहा है पैराबोला में, दैट इज दिस वन। अच्छा एक मिनट, मैम समझ गए मैम। अगर इक्वेशन हमारे पास होगा तो देखो, हमारे पास अगर इक्वेशन है y - y0 का स्क्वायर, इतना हर जगह थ्योरी एक एक लैंग्वेज पढ़ना जरूरी नहीं है, एक टर्म के रेफरेंस से आपको दूसरा टर्म आराम से मिल जाता है, ठीक है। और जो फॉर्म आया है वो उसी से जेनरेट होके कहीं ना कहीं आया है। तो ये इक्वेशन अगर पैराबोला का है तो इसको और ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर, ठीक है, -2y y0, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल, Yes, ma'am. अगर हम आ जाएं 4ax, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4ax0। चलो इतना तो Yes, ma'am. हम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा, जो ये टर्म होगा y0 और x0, दैट इज ए पर्टिकुलर वैल्यू। x और y है वो इक्वेशन का फॉर्म है, और x0 y0 जो टर्म आ रहा है दैट इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट। तो ये जो भी वैल्यू होगा हमेशा एक कांस्टेंट होगा। और अगर y0 की बात करें तो यहाँ भी वो कांस्टेंट है, x0 की बात करें ये भी कांस्टेंट है। तो अगर इसका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखो, दैट इज y स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस कर लेते हैं, -2y y0 ये लिख सकते हो। y स्क्वायर हम पहले y0 स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम पहले नहीं लिखेंगे, वेरिएबल्स को लिख देते हैं पहले। ये टर्म 4ax इधर है, इधर आएगा तो -4ax हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 4ax0 है,
तो 4a(x0) जो है दैट इज अ x0 है यहाँ पे वेरिएबल, मतलब ये भी जो टर्म आएगा दैट इज अ कांस्टेंट, ये टर्म। और यहाँ पे ये जो y0² है मैंने इसके बाद लिख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ये जो है इस इक्वेशन से ब्रेक होके इतना आया। इस फॉर्म में भी आपको स्ट्रेट मतलब सॉरी नॉट स्ट्रेट लाइन, पैराबोला का इक्वेशन दिया जा सकता है, या फिर अगर नहीं दिया गया हो तो आप इस फॉर्म को ब्रेक करके ऐसे फॉर्म में और ऐसे फॉर्म को ब्रेक करके ऐसे फॉर्म में ला सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है जो आपको इसी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, देखिएगा क्या क्या टर्म्स है। नोट करने वाली चीज ये है, y² होगा 2y होगा, बिकॉज y0 कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, y का कोई टर्म होगा। यहाँ देखिए 4a, a इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट, x का टर्म होगा। यहाँ पे क्या है, x0 है, 4a सारा टर्म कांस्टेंट है, देखो, सो दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, ये भी टर्म है वो भी कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट होगा। अब आपको बेसिकली मिलेगा क्या इक्वेशन इसमें, y² माइनस 2y 4y जो भी होगा, मान लो y0 का वैल्यू 1 है, और कुछ टर्म x का, यहाँ पे मान ले a है अगर वैल्यू 4ax का तो 4x, ये जो टर्म है इस तरह का इक्वेशन मिल सकता है। इसमें कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, ये टर्म भी आपको ऐड करके दे दे तो इस तरह का इक्वेशन मिल सकता है। लेकिन इस तरह के इक्वेशन से आप कुछ भी कंक्लूड करने के कंडीशन में नहीं रहेंगे। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप उसमें कंक्लूड करने में के फॉर्म में नहीं रहेंगे, तो आपको इस इक्वेशन को वापस से इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा बट आपको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना होगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलता है। अब इस तरह से एक क्वेश्चन देखो, कैसा क्वेश्चन दिखेगा आपको, जैसे यहाँ किया हुआ है, ये देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² + 4x + 4y दिख रहा है ना, वैसा ही कुछ, y² यस मैम। x का टर्म है, y का टर्म है। अब इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको पता है अब क्या करोगे, देखो इक्वेशन से कंपेयर करो, इस इक्वेशन से y - y0 जिसमें स्क्वायर है वो पहले देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा, x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, किस पे है वो पता चल जाएगा। जो स्क्वायर टर्म होगा उस पे उसका अपोजिट एक्सिस पे पैराबोला बनेगा। अगर y² आ रहा है तो x एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, x² आ रहा है तो y एक्सिस पे पैराबोला बनेगा। तो y - y0 का इस इक्वेशन से कंपेयर करो, y का सारा टर्म एक साइड रख सकते हैं हम इधर, क्योंकि y - y0 का स्क्वायर था, और a - b के होल स्क्वायर पे अगर हम डिटेक्ट करें तो a² - b² सॉरी a² + b² - 2ab का टर्म आएगा। तो y का टर्म जो है वो इधर ही आएगा, तो y का सारा टर्म हम इधर रख लेंगे, जो बच गया रिमेनिंग x का टर्म अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट भी हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो। अब आपको पता है ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, इसमें इसको कन्वर्ट करना है a + b a - b के फॉर्म में। वो कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट टर्म देखो यहाँ पॉजिटिव है, जब प्रोडक्ट टर्म पॉजिटिव है तो क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर जब भी आएगा तो आएगा या नहीं। अगर a² + b² - 2ab अगर होता तो हम यस मैम, यस मैम। मान लेते, लेकिन यहाँ तो a + b का होल स्क्वायर ही आना है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और ये पता है आपको 2ab होता है, जब ये 2ab होता है तो ये 2 से डिवाइड कर लो, जो नंबर आया उसका स्क्वायर कर दोगे, दैट इज व्हाट a + b का होल स्क्वायर बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद जो टर्म आप इधर ऐड करेंगे एग्जैक्टली वही टर्म आपको इधर ऐड करना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, तो वही चीज यहाँ किया गया है, a + b का होल स्क्वायर ये कर दिया गया, और ये जो टर्म है 4 कॉमन लेके ये टर्म आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो ये x - x1 जो टर्म आपके पास था ये इसी फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आ गया। यस मैम। अब यहाँ से 4 आपको ऑलरेडी पता है, 4 इज दिस वन, तो a का वैल्यू -1 समझ आ गया या नहीं, आराम से समझ गया मैम।
ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज आपको क्या नोटिस करनी है, जो एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट, दिस इज एक्स नॉट एंड दिस इज वाई नॉट, ये दोनों जो पॉइंट है वो वर्टेक्स का पॉइंट होता है। वर्टेक्स का पॉइंट मीन्स पैराबोला का कर्व याद है, तो जहां से कर्व शुरू होता है अपवर्ड मोशन के लिए और डाउनवर्ड मोशन के लिए, दैट इज द वर्टेक्स। मतलब ये था, आप देख सकते हैं अगर कर्व में देखें हम, तो ये जो कर्व है, सो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा और ये पॉइंट जो कवर हो रहा है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज द वर्टेक्स। तो आप एक्स नॉट वाई नॉट जो कंसिडर करते थे ना, अब यहाँ से समझ लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। दिस इज एक्स नॉट और वाई नॉट, ये जो वैल्यू है वो वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो आपको वैल्यू मिल रहा है एक्स नॉट वाई नॉट का बाय दिस एंड दिस टर्म, तो अब यहाँ देखो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, बट यहाँ प्लस आ रहा है, दैट मीन्स जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। आपको ये भी समझना होगा ना, जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज माइनस वाई नॉट, यहाँ पे प्लस आ रहा है, दैट मीन्स वर्टेक्स का जो पॉइंट है वाई एक्सिस है, वाई ऑर्डिनेट है, दैट इज -2, और यहाँ से हमें ये सेम टर्म मिल रहा है, माइनस था तो माइनस ही मिल रहा है, दैट मीन्स 1। तो x का देखो यहाँ लिखा है, ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, जो ये पॉइंट है दिस 1 एंड दिस -2 इज द वर्टेक्स का पॉइंट मिला। a का वैल्यू क्या हो गया, 4a है, तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं, 4a इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स a इज इक्वल टू -1, ये भी मिल गया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। आगे बताएं। चलो, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, फोकस फाइंड करना होता है। सो फोकस देखने के लिए हमें क्या करना है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, मैंने इक्वेशन का बहुत सारा आपको एक पेज में सारा नोट करके लिखा था, 6 और 7 पॉइंट्स होते हैं पैराबोला में जो आपको फाइंड आउट करना होता है, जिसमें आपका आता है एक्सेस ऑफ पैराबोला, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ पैरा मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, फिर इक्वेशन ऑफ एक्सेस। सो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारा पॉइंट हमें कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो एब्सिसा ऑफ द फोकस बोल रहा है, तो आपको पता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है? तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, और वाई को यस मैम, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलने वाला है, आप इस पॉइंट को, ये जो फोकस वाला, सॉरी ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, इस वर्टेक्स वाले पॉइंट और वो को कंपेयर करना है। मतलब सुनो, देखो कुछ ऐसा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पैराबोला है, ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का पॉइंट मान लीजिए क्या बता रहा था, दैट इज 1 and -2 ना, 1 and -2, यस मैम, यस मैम। 1 और -2। अब देखो 1 और -2 जो है, अब इसके हिसाब से जरा सोचो क्या है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2 है, तो y का वैल्यू -2 है, मतलब x एक्सिस क्या होगा, कहीं आपका ऊपर होगा क्या, y यस मैम। -2 नो है, मैम, नो मैम, नो मैम। नहीं ऊपर होगा मैम, क्योंकि मैंने y का वैल्यू मैंने निगेटिव है, नीचे होगा मैम, सॉरी। नहीं होगा, x का अगर मान लो x y कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ है, तो x का वैल्यू 1 ले रहे हैं, दैट मीन्स सपोज दिस 1, एंड y का वैल्यू -2 ले रहे हैं, मतलब कुछ यहाँ नहीं होगा, यस मैम, यस मैम, नीचे होगा। वर्टेक्स कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब वर्टेक्स यहाँ होगा, सपोज दिस इज द वर्टेक्स, होगा या नहीं प्रशांत? यस मैम, होगा क्यों? यस मैम, यस मैम। यस मैम, यस मैम, सो ये वर्टेक्स है 1 और -2, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो नहीं बदल रहा है ना, बाकी जो भी पॉइंट्स आप बदलो, तो ये जो है वो वर्टेक्स है। मतलब अगर ये वर्टेक्स है तो पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है, बट एक्स एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास। अब फोकस जो होगा वो इधर कहीं होगा, जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो इधर कहीं होगा, यही टर्म है।
बताओ, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मैम एक बार रिपीट कीजिएगा मैम। तो पाराबोला जो होता है ना, पाराबोला में कुछ टर्म्स होते हैं। ये होता है पर्टिकुलर सेंटर जिसको फोकस कंसिडर करो आप। ये पॉइंट जहां से पाराबोला का कर्व शुरू होता है अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में, वर्टेक्स मैम। ये वर्टेक्स होता है। और ये जो है लाइन आपका वर्टेक्स पे हम लेते हैं ये। इससे पीछे जितना डिस्टेंस इतना इधर कवर होता है, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली वही डिस्टेंस हम अपोजिट साइड लें, तब जो स्ट्रेट लाइन आता है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। बट दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा तब, ठीक है। और ये आपका वर्टेक्स है, ये इक्वेशन पैराबोला है जो भी रहेगा। अब देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये ध्यान में रखना। ये वाई एक्सिस आपका कहाँ है? वाई एक्सिस अगर कहीं होगा बट डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि ये 2 1 है तो वाई एक्सिस ये डायरेक्ट्रिक्स या फिर इससे इधर हो सकता है, बिकॉज दिस इज 1 and -2 बोल रहे थे ना। फोकस, अच्छा फोकस अभी हमने नहीं देखा ना। फोकस का वैल्यू -1 है, सॉरी, हाँ, a इज इक्वल टू -1 था। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज -1, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका इधर से इधर जा रहा है माइनस, तो ये आपका +1। कर्व एग्जैक्टली वही नहीं बनेगा पैराबोला का। अब देखो, ये जो टर्म है फोकस इधर शो कर रहा है, ये -1 और ये, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन आया था a का वैल्यू -1 आया था। देखो ध्यान से, यस मैम। a का वैल्यू -1 है। तो ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली वही डिस्टेंस अपोजिट साइड में जाएगा, तो आपका टर्म डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बनेगा। अब देखो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट टर्म का जो मैम क्या बोला, फिर से रिपीट करिए तो। कभी भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है, क्या होता है, यहाँ से अगर ये डिस्टेंस फोकस है तो एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस अगर आप इधर मेजर कर रहे हैं, तो 1 यूनिट डिस्टेंस अगर आप अपोजिट साइड जाएंगे तो वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देता है। यस मैम। एक डायरेक्ट्रिक्स का ये, यस मैम। ठीक है, वही चीज बता रहा है। ओके मैम। चलो अब देखो, यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x0 का वैल्यू, सो x0 का वैल्यू आपको ये पता है 1। इस x0 के वैल्यू में, क्योंकि हमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या निकलता था, x प्लस a, जो x प्लस a होता था, ये अगर आप PDF अगर है तो एक बार देख लो, मैंने बताया था सारा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होता है वो x प्लस a आता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर निकालोगे तो इस केस में आपका x प्लस a, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता था, x माइनस a। चेक करो तो ऐसा है। yes ma'am, yes ma'am। तो x प्लस a मतलब x का वैल्यू, x0 का वैल्यू जो x का वैल्यू है दैट इज दिस वन। मतलब यहाँ पे अगर फिगर में देखो तुम, तो फिगर में जो बता रहा है ये वर्टेक्स वाला जो पॉइंट बता रहा है, ये वाला पॉइंट, उस टर्म में अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो हम इधर जा रहे हैं। जब हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज क्या, क्या मिलेगा हमें, x0 एब्सिसा। x0 मैम। 1 है। ओके मैम। देखो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट अगर समझना है ना तो देखो थोड़ा सा और हम चेंज कर दें। लाइक देखो, ये आपका x एक्सिस था, तो ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इस पे आएगा कुछ अलग। और अगर हम फोकस को कंसिडर करें तो इसका भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो टर्म अभी रखे नहीं हो। अभी है आपके पास, देखो एक बार उसके क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एब्स इस पूरा पैराबोला का टर्म भूल जाओ, सिर्फ इस टर्म को देखो ना। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ऑर्डिनेट, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट यही वैल्यू है ना। तो उस यस मैम।
आपको जो पॉइंट फोकस पे बना रहा है, फोकस का ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होगा ये बता रहा है। तो एब्सिसा और फोकस पे जो एब्सिसा बनेगा, मतलब एब्सिसा जो होगा वो वैल्यू इन दिस पॉइंट प्लस ये, मतलब फिगर में वापस से जाओ, डिफरेंट कलर करने के बाद भी पता नहीं चल रहा है। ये जो है इसका एब्सिसा ये पूछ रहा है, मतलब आपको ये डिस्टेंस तो पता है, तो इसमें ये डिस्टेंस ऐड कर दे रहे हैं, तब हमें ऑर्डिनेट मिल रहा है, मतलब ये ऑर्डिनेट मिल रहा है तो ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये बता रहा है। मैम -1 में +1 ऐड कर रहे हैं। हाँ, -1 में प्लस और एन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू था ना, दिस वाज 1 and 2 ना, तो x का वैल्यू यस मैम, क्या था, 1 था, और इसमें इधर वाला पोर्शन हमें ऐड करना, -1। तब ना हम इधर शिफ्ट होंगे। ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस, हमें ये वैल्यू पता है तो इसमें ये ऐड करेंगे, तब हमें ये वैल्यू मिलेगा। यस मैम। देखना फिगर बना के आप लोग एक बार खुद से भी, ठीक है। सो वो चीज बता रहा है एब्सिसा, फोकस का जो एब्सिसा होगा ये होगा 0, और फोकस का जो ऑर्डिनेट होगा वो -2, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही वैल्यू रह जाता है। ऑर्डिनेट जो होगा वो चेंज यहाँ नहीं हो रहा है, कि ऑर्डिनेट कब बदलता है, ऑर्डिनेट तब बदलेगा ना जब ये डिस्टेंस आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे ये -2, तो ये ऑर्डिनेट भी बता दिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, जो ये पॉइंट होता है, दिस पॉइंट दिस पॉइंट प्लस, देखो जब आप निकालोगे ना इस इक्वेशन को, हाँ, जब दो टर्म आता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ एक्सिस में हम इस टर्म में सब्सट्रैक्ट करते हैं, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स में हम ये टर्म में जो ये पॉइंट आता है दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे, इसके लिए आपके पास पैराबोला का एक पॉइंट लिखा हुआ होगा, एक मिनट रुक जाओ, देखती हूँ शायद मेरे पास हो, आपके पास मैंने शेयर तो किया था, पता नहीं है या नहीं। Yes, sir. I have. What about the rest? Do you have or not? हाँ, देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने होते हैं। जैसे हमारे पास ये सारा पॉइंट्स होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x माइनस ए। देखो जब हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला होता था तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होता था, ढूंढो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, जब एग्जैक्टली उस एक्सिस पे हो तब। बट यहाँ पे आपका वर्टेक्स चेंज हो रहा है, फोकस का पॉइंट ए 0 नहीं है, तो वो क्या हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया था ना, तो एक्स एक्सिस पे तो था नहीं हमारा फिगर। वापस देखिए एक बार, ये फिगर हमारे एक्स एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ है और ये नीचे इधर शिफ्ट होया हुआ है। तो जब ये वैल्यू था तो x इज इक्वल टू 0 हम इक्वेट कर लेते थे। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ये टर्म इसमें आ रहा है, मतलब जो टर्म x माइनस 1 ये ऑलरेडी है हमारे पास, उसमें ये टर्म सबसे पहले बस इतना ध्यान में रखो, हमारे पास जो टर्म है फोकल लेंथ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस a होगा, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है y टर्म होगा, मतलब y इज इक्वल टू 0 है तो 0, और या फिर y का कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो y का वैल्यू है -2 जो अभी हमारे पास था, तो y इज इक्वल टू -2 या y -2 जो टर्म होगा वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगा। अब यही चीज यहाँ लिखा है। तो मैम जो क्वेश्चन आप बना रही हैं उसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस y -2 हो जाएगा मैम। हाँ देखो ना लिखा है, देखो है ना, x माइनस ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या मिल गया, x प्लस a था तो x -2, इक्वेशन ऑफ इसमें निकाला ही नहीं है, बट वो भी होता तो वही हो जाता y +2। देखो दिस टर्म इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ माइनस यस मैम। तो ये प्लस हो गया है Okay. इसलिए, ठीक है, बट माइनस ही होता है जनरल फॉर्म जो है,
बट यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है ये 2, तो ये प्लस हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes. अब इस तरह से सारा एक जो भी है, जितना भी 6 आइडेंटिटीज था, सबको आप इससे डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लियर हो जाएगा तो पैराबोला का जितना भी टर्म जो टेंजेंट निकाल रहे हो, बाकी सारा जो कंडीशन देख कर रहे हो, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। समझे? वो करके देखिएगा आप लोग एक बार। Okay. Okay. बुक शेयर्ड है, करके ये जो देखिए। पीडीएफ मैम अभी आप दिखाई थी मैम, जो पीडीएफ अभी, हाँ, वो जो एक बार ग्रुप में भेज सकती हैं मैम। पेज वाला, अच्छा ठीक है, वो न- भेजा हुआ यस है, मैम। लेकिन आप शायद लेट ज्वाइन किया है ना, नहीं होगा। ठीक है, मैं वो भी मैम ये वाला मैम जो पढ़ा रही है ना, इससे ये वाला भी मैम दे दीजिएगा। ये वाला बुक Yes, मैम ma'am. ये तो 2 बार सेंड किया मैम ये। कितना बार सेंड तो करूँ? हम लोग के पास नहीं है मैम, नहीं आया है। कैसे नहीं आया? ग्रुप में ही हो ना तुम लोग भी, कि कहीं बाहर हो? मैम गर्ल्स का ग्रुप अलग है मैम, बॉयज का अलग है। ऐसा मैं पार्शियलिटी क्यों करूंगी कि गर्ल्स वालों को नहीं दूंगी, बाकी को दूंगी? बाकी का शेयर हो गया होगा, ऐसा नहीं, सब में दोनों में होगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ बुक वाला पोर्शन। इसको सारा कंफ्यूजन खत्म करके रखिए, ठीक है? तब ना आगे मूव कर पाएंगे हम लोग। ओके यस मैम। मैम। ओके। यस मैम वो वाला भी मैम, जो पिछली बार पैराबोला जो मैम स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, वो वाला भी मैम। डेफिनेशन बेस्ड था अभी जस्ट जो बता रहे थे, जैसे हाँ यस मैम, वो वाला भी। ये। यस मैम। ठीक। और कुछ जो बच गया हो कहना? नो मैम, नो मैम। थैंक खत्म करो यू कंफ्यूजन, मैम। जो भी हो। ठीक, ओके देन, just wait. थैंक यू मैम। एक मिनट। Okay then, thank